तो अब दूसरा कारण क्या बता रहे हैं कि अपने आनंद यानी जो विजय अगर प्राप्त होता है तो विजय किसके साथ साझा करेंगे, वो आनंद किसके साथ लेंगे, सभी सबकी वध हो जाएगा, सभी की मृत्यु हो जाएगी, तो आनंद किसके साथ साझा करेंगे। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, मधुसूदन का अभी मतलब समझेंगे क्या है। जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे सामने समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी का तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सा प्रसन्नता मिलेगा। देखिए कितना इसमें भगवान की दो नाम का वर्णन करते हैं अर्जुन। गोविंद, गोविंद का मतलब वो है कि भगवान जो है गौ, गौ यानी गायों को आनंद देते हैं, गाय और इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं, इसलिए गोविंद। और मधुसूदन क्यों बोल रहे हैं मधुसूदन, मधु एक राक्षस था जिसका भगवान ने वध किया था, तो भगवान से वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनके मन में जो संशय है, राक्षस रूपी संशय है, वो भगवान दूर करें। ठीक है ना। तो और ये भी वो चाह रहे हैं कि भाई कि यहाँ पे उस राक्षस को जब उन्होंने मारा है, तो मैं वही भगवान ही उनको मार दे, मैं क्यों उनके हत्या का मैं क्यों अपने सर पे लूं, है ना। तो वो अपना स्वजनों का वध नहीं करना चाह रहा था। तो इसी के लिए इतना तीसरा कारण वो बताते हैं कि इनको मारने से मुझे पाप लगेगा। और चौथा कारण देखिए बताते हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहला कारण उन्होंने क्या बताया, पहला कारण बताया कि मेरा गला सूख रहा है, तो वो भय हो गया कि किसी का, मेरा स्वजनों सामने स्वजन, भीष्म पितामह, अपने दोस्त मित्र गुरु द्रोण को देख करके डरने लग, भय मन में हो गया। दूसरा मन में क्या कि आनंद किसके साथ साझा करेंगे, जीत भी जाएंगे तो किसके साथ साझा करेंगे। और तीसरा उनको क्या मन में आया कि भाई इनको मार करके पाप लगेगा। और चौथा क्या कारण बताते हैं कि अगर सभी की मृत्यु हो गई तो पूरा कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश होने से क्या होगा, अधर्म में वृद्धि होगी, क्योंकि जो जितने वयोवृद्ध हैं, पति, बुजुर्ग, भाई, सभी मारे जाएंगे युद्ध में, तो कोई तो पुरुष रहेगा ही नहीं। तो इसमें अधर्म में वृद्धि हो जाएगी। अधर्म में वृद्धि होने से क्या होगी कि कुल की जो स्त्रियां होती हैं, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि कुल की स्त्रियां को वेदों में कहा जाता है, इसको उनको हमेशा संरक्षण की आवश्यकता पड़ती है। वो संरक्षण की या पति के रूप में हो, भाई के रूप में है, या वयोवृद्ध के रूप में। जब पुरुष ही कोई नहीं रहेगा तो उनका शोषण हो सकता है, और सब शोषण होगा तो संतानें भी हो सकता है अवांछित हों, है ना। तो ये इसका भय हो रहा है, जब अवांछित संतानें होंगी तब क्या होगा, अवांछित जब संतानें होंगी तो पूरा कुल का नाश हो जाएगा, कोई वेदों का नियम का पालन नहीं होगा, है ना। देखिए अब अवांछित जब संतानें होंगी तब क्या होगा ये बताते हैं। संकारो नारकैव कुलम धना कुलस्य च पतंति पितरो ही ऐसा लुप्त पिंडोदक क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपराएं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृलोक गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल और पिंड दान देने की क्रिया समाप्त हो जाती है। तो होता क्या है कि कर्म कांड में ये कहा जाता है कि जो पिंडदान है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे पितरों की जो एक स्थूल शरीर जो होता है उनको एक शरीर मिलता है, क्योंकि जब तुरंत जब शरीर जब कोई छोड़ता है तो उसको सूक्ष्म शरीर रहता है,
तो डिटेल में बाद में आप लोग को बताता हूँ। सूक्ष्म शरीर रहता है और पिंडदान जो है, पिंडदान बहुत आवश्यक होता है, तो ऐसा कर्म कांड में बताते हैं। तो इसलिए अवांछित संतानें जब पैदा होंगी तो पिंडदान कौन करेगा, ऐसा बता रहे हैं। इसलिए अर्जुन को ये भय है कि पिंडदान कौन करेगा, यानी पितृ को जो कर्म कांड है हमारा, वो कैसे पूर्ण होगा। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, जो भक्ति करता है वो अपने हजारों पितरों को ऐसे संकट से उबार सकता है, मतलब उनको ये कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब क्या है, संजय क्या बोलते हैं, एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसर्जय संशरम चापम शोक संविग्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो अब अर्जुन जो है वो शोक संतप्त होकर के धनुष बाण को रख दिया और कहा अब मैं नहीं लड़ूंगा। यहाँ तो वही बता रहे हैं, दूसरे अध्याय में फिर देखेंगे क्या करना, क्या बताते हैं। तो इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। तो संक्षिप्त में दोबारा देख लेते हैं कि पहला अध्याय में क्या था। पहला अध्याय में धृतराष्ट्र ने कहा, धृतराष्ट्रवाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वते संजय, यानी भगवान धृतराष्ट्र बोल रहा है संजय को कि यहाँ पे एकत्रित क्यों हो रहे हैं मेरे और पांडु का पुत्र, तो मैं और मेरी भावना। ये पहला, यहाँ से जो स्टार्ट होता है गीता का अध्ययन, मैं और मेरी भावना से, ठीक है ना। मैं और पांडु पुत्र, जबकि दोनों एक ही वंश के थे, कुरु वंश के, ठीक है। इसके बाद फिर दोनों का सैन्य निरीक्षण करता है, दुर्योधन सैन्य निरीक्षण करता है। फिर अर्जुन कृष्ण को बोलते हैं कि मुझे दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। दोनों सेनाओं के बीच में भगवान लेके जाते हैं। इसके बाद फिर अर्जुन अपने मित्र, अपने पितामह को देख के, गुरुओं को देख करके शोक संतप्त हो जाता है और युद्ध न करने की 4 कारण बताता है। पहला कारण बताता है कि पहला कारण क्या है कि सामने अपने स्वजनों को देख करके, स्वजन को देख करके उनका शोक संतप्त हो रहा, गला सूख रहा है, तो भय हो गया। दूसरा कारण बता रहा है कि मुझे अगर मैं जीत भी जाऊं, मैं पृथ्वी का राजा भी बन जाऊंगा, तो मुझे क्या लाभ, ये आनंद किसके साथ साझा करूंगा, कोई साझा करने वाला बचेगा ही नहीं, तो सारे मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तीसरा क्या बताते हैं कि इनको मारने से पाप होगा। और चौथा क्या बता रहे हैं, चौथा ये बता रहे हैं कि सारे अगर मारे जाएंगे तो कुल का नाश हो जाएगा। कुल का नाश होने से क्या होगा कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी, और अवांछित संतान उत्पन्न होने से पिंडदान नहीं होगा, यानी कुल परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। तो ये 4 कारण दे करके अर्जुन जो है शोक संतप्त होकर के वहां पे अपना बाण, धनुष और बाण रख करके वहां बैठ जाते हैं। तो पूरे अध्याय में आपने देखा अभी तक भगवान ने कुछ नहीं बोला है। भगवान कल बोलेंगे। हरे कृष्णा। आज हरे कृष्ण प्रभु जी। वाणी का विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रश्न लेते हैं, प्रश्न उत्तर ले लेते हैं प्रभु जी। जी। तो किसी को भी कोई प्रश्न हो प्रभु जी, माता जी, तो हैंड रेस कर सकते हैं। तो शिव प्रभु जी का प्रश्न लेते हैं, उन्होंने हैंड रेस किया है। हरे जी। कृष्ण शिव प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिव प्रभु जी कुछ चैट में भी अनम्यूट है कीजिए। प्रश्न प्रभु जी, वो भी ले लेते हैं। शिव प्रभु जी, जी प्रभु जी। आप जब तक चैट को आप अनम्यूट कीजिए प्रभु जी, तब तक कुछ चैट के प्रश्न ले लेते हैं। जी प्रभु जी। ऋषि राज महतो पुरुलिया, हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन के रथ भी अग्निदेव ने ही दिया था ना? बिल्कुल बिल्कुल, श्वेत श्वेत घोड़े थे, अग्निदेव ने दिया था। हरे कृष्ण राजेश दुलाल प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरि बोल। हरि बोल। हरे जो कृष्ण प्रभु प्रश्न जी। है, ठीक, बोलिए प्रभु जी, मेरा ये सवाल है कि
हाँ, हाँ। जी बताएं। मेरा आवाज आ रहा है ना? जी जी, मेरा बिल्कुल आवाज आ आ रहा रहा है। है ना क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल आ रहा है, बताइए बताइए, पूछिए। जो भी एक एक अर्जुन जी के रथ के ऊपर में झंडा लगा हुआ था, जो हनुमान जी के एक टाइप के सिंबल थे, उससे क्या प्रकारित किया जाता है कि उस सिंबल से हाँ ये युद्ध तो पक्का, जीत तो पांडवों की ही होगी। फिर भी जी। उससे ये जो भी इनके एनिमी थे उनको ये पता नहीं चल रहा था कि ये जीत हम उन लोग की होगी बोल के, या कुछ ऐसा ही सवाल है मेरा। एनिमी एनिमी तो को कैसे पता चलेगा प्रभु जी? एनिमी तो भगवान सब खुद ही समझाने के लिए गए थे। ये तो युद्ध स्तर पे, क्योंकि वो इतना अंधा हो चुका था दुर्योधन, कि वो तो भगवान को भी नहीं हाँ जी। पहचाना। भगवान आगे बताएंगे। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी जी प्रभु प्रभु जी। जी, आ रही है। भगवान आगे बताएंगे कि नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता लोकोयम न भी जानती मूढ़ो लोकोयम न भी जानती, यानी नाहम प्रकाश सर्वस्य, यानी मैं वहां पे होने के बावजूद जितने मूढ़ हैं, मूर्ख लोग हैं, वो मुझे नहीं देख पाते। मुझे सिर्फ भक्त ही देख पाता है। जब वो भगवान को नहीं समझ पाए, दुर्योधन, धृतराष्ट्र, पूरा पूरा कुरु वंश भगवान को नहीं समझ पाया वहां पे, तो यहाँ पे तो आप कपिध्वज जो है, हनुमान जी का कपिध्वज, वो उनको क्या समझ आएगा? ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है, वो असुर है, प्रवृत्ति जो क्या है, असुर है। तो असुर अपने आप को हाँ जी। बलशाली मानता है, वो स्वयं समझता है हाँ जी प्रभु जी, कि एक और सवाल कहना चाहता हूँ। हम्म, आप समझ गए ना? ये आज, हाँ जी समझ में आ रहा है। आज का ये हमारा पहला चैप्टर से थोड़ा अलग है मेरा सवाल, ये आज के जनरेशन के हिसाब से, मगर ये जो है भगवत गीता गीता से पक्का रिलेटेड होगा जहां तक मेरे मेरे को ज्ञान है। आज के युवा युवा युवती जो भी है, ये मंदिर में जाते हैं, मगर ज- जुन अ, जो 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 भी श्रद्धा से जो भी श्रद्धा होना चाहिए भगवान के तरफ, वो शायद नहीं होते। इसके लिए हमारे समाज में या हिंदू समाज में या सनातन धर्म में या हमारे इस्कॉन धर्म में क्या परिवर्तन होना चाहिए प्रभु जी? मेरा यही सवाल था दूसरा। वही परिवर्तन तो करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभुपाद जी का जो संघर्ष है, वो प्रभुपाद जी का संघर्ष यही है कि सबको पितामह से जगतो माता धाता पितामह, ये बताना है कि हम सब के पिता एक ही हैं, है ना? हाँ जी। अभी हम लोग हाँ सब जी। लोग आपस में लड़ते हैं। हम बोलते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, कभी कोई भाई नहीं होता। हिंदू चीनी भाई भाई, कोई भाई नहीं होता। हिंदू सिख भाई भाई नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें सबको लगता है सबके पिता अलग हैं। तो हम यही बताने की कोशिश हाँ करते हैं, जी। हमने नहीं बताया, भगवान ने बताया है। पितामहस्य हाँ जी। दाता माता धाता पितामह ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। ठीक है, यानी सारे जीव मेरे अंश हैं। जब हम सबको ये बता देंगे, ये सबको ये समझ में आ जाएगा कि सबके पिता एक ही हैं, और तो तब हो सकता है ये हम समझ सकें कि, क्योंकि हम जो कल हम पढ़ेंगे कि हम शारीरिक स्तर पे सबको एक समझते हैं, हम शरीर से ऊपर कुछ नहीं समझते। ये अंग्रेज है, ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये सिख है, लेकिन भगवत गीता हमें इसके ऊपर के स्तर से समझाता है, इसके बाहर के स्तर से समझाता है। तो इस्कॉन यही करने की कोशिश कर रहा है कि हमको ये शारीरिक स्तर पे नहीं, भगवत गीता जो हमें हमें समझाती है आत्मा के स्तर पे। आप ये पूरा पढ़ेंगे, 18 अध्याय में, ये सफर में साथ रहिए, आपको हर अध्याय में कुछ ना कुछ सीख मिलेगा, है ना? तो उसमें आप ये अपने प्रश्न को हाँ जी हर गुरु जी। हर हर सेशन में ये प्रश्न मेरे से पूछिएगा। हर सेशन में इस प्रश्न का एक नया उत्तर मिलेगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हाँ जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। राधे बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलिए। दीक्षा केसवानी माता जी का ये प्रश्न है कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? हम्म, बहुत 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 अच्छा प्रश्न है। देखिए अर्जुन, हम बोलते हैं ना कि ये गीता जो है, हम सब समझते हैं कि गीता
कब पढ़ना चाहिए? तो आधे से ज़्यादा लोग को ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि नहीं अभी तो हम तो अभी जीवन जीना है हमको तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है? तो ये जब हम रिटायर हो जाएँगे 60 साल के बाद तब गीता पढ़ेंगे और डंडा पीटेंगे, हरे कृष्ण करेंगे, है ना? लेकिन भगवान ने अगर गीता बोलना होता तो भीष्म पितामह अगर ये दिखाना होता कि सिर्फ़ 60 साल के बाद की उम्र को देना है, तो वो भीष्म पिता को बोलते हैं। वो उन्होंने अर्जुन को क्यों चुना? क्यों? क्योंकि अर्जुन उनका भक्त था, उनका मित्र था। अभी चौथे अध्याय में पढ़ेंगे, ठीक है ना? भक्त था और मित्र था और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो गृहस्थ था। तो वो गृहस्थ को चुना उन्होंने उन्होंने कि जो हम समझते हैं ना कि हम 60 साल के बाद आपको एक छोटा-सा एक कथा बताते हैं, इससे आपको और क्लियर होगा। एक बार क्या हुआ एक पुत्र और बच्चे के बीच में लड़के के बीच में एक संवाद चलता है। पुत्र बोलता है पुत्र बहुत बड़ा भक्त होता है, पिता नहीं होते। तो पुत्र बोलता है पिता से कि पिताजी आप भक्ति क्यों नहीं करते? तो पिता बोलते हैं कि नहीं अभी भक्ति करनी क्यों? अब मैं जब अभी तो बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी तो भक्ति नहीं कर पाएँगे। अभी तो जब देख रहे हो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेली जाकर के वही बोलते थे वो। उनके पुत्र वही बोलते थे कि आप क्यों नहीं भक्ति करते हो? तो वो बोलते थे नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हो जाने के बाद ही मैं करूँगा। तो एक दिन क्या किया उसने, उसने अपने पिता को एक मेला दिखाने के लिए लेके गए कि चलो आप आपको एक मेला दिखाता हूँ। तो मेला जब देखने के लिए जा रहे थे, तो एक नदी से क्रॉस करना था उनको, ठीक है? तो नदी से जब क्रॉस करना था, तो नदी क्रॉस ही नहीं कर रहा लड़का। पिता को तो पिता बोले नहीं क्यों नहीं आप नाव पकड़ लो, नाव से हम नदी क्रॉस करने क्यों नहीं आप नाव पकड़ रहे? तो पुत्र बोलता है कि नहीं पिताजी ये नदी को बह जाने दो तब हम मेला देखने के लिए जाएँगे। कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन जब हमारा बीत ही जाएगा, जब सारा बीत ही जाएगा तो हमको सीखने से क्या लाभ? इसीलिए भगवान ने अर्जुन को चुना, गृहस्थ को चुना क्योंकि एक तो वो मित्र था क्योंकि भगवान 18वें अध्याय में बताएँगे अभी कि सिर्फ़ भक्त ही उनके ज्ञान को समझ सकता है, जो वो बोलेंगे उन समझ सकता है सिर्फ़ भक्त ही और उनका मित्र था और थर्ड कि वो गृहस्थ था। ताकि भगवान तो यहाँ बताएँगे चौथे अध्याय में यत्-यत् आचरति श्रेष्ठे तत्-तत् देवेतरो जनः। तो जो लीडर्स होते हैं, जो गुरु होता है, वो लीडर्स अपने आचरण से सिखाता है। ठीक है ना? अपने आचरण से सिखाता है। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को चुना कि जो उनके ज्ञान को समझ सके और दूसरा वो गृहस्थ था, तो उसके माध्यम से गृहस्थ को बता रहे हैं, ये रिटायर्ड पर्सनल को नहीं बता रहे हैं, गृहस्थ को बता रहे हैं। प्रभु जी ओप्पो A5 प्रभु जी माता जी का एक प्रश्न है। प्रभु जी भीष्म पितामह के शंख से नकारात्मक ध्वनि क्यों निकली? उनकी इच्छा से निकली या स्वतः ही हो गया? नहीं, उसका कारण ये था कि भीष्म पितामह तो शारीरिक रूप से कौरवों के साथ थे, क्योंकि वो तो उनके साथ मानसिक रूप से नहीं थे, है ना? मानसिक रूप से तो हमेशा उनका साथ क्योंकि वो जानते थे कि पांडु सत्य के राह पे हैं, तो इसीलिए उनका जो ध्वनि था, वो नकारात्मक था, है ना? कि वो तो सिर्फ शारीरिक क्योंकि वो कमिटेड थे, उस राज्य के लिए कमिटेड थे, लेकिन मानसिक रूप से वो तो पांडवों के साथ थे ना, इसीलिए उनकी जो ध्वनि थी, वो नकारात्मक थी। प्रभु जी करण सिंह लबाना प्रभु जी का प्रश्न है। कहते हैं कि अर्जुन के रथ पर 5 घोड़े थे और वो हमारे सेंसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या ये सच है गुरुजी? बिल्कुल, बिल्कुल, आगे पढ़ेंगे हम इम्पेशेंट नहीं होइए, आगे पढ़ेंगे हम लोग। ये 5 सेंसेस बहुत ही कठोपनिषद का बहुत ही अ, वो जो हम देखते हैं ना, मन, बुद्धि और आत्मा सब हम लोग पढ़ेंगे अभी, आगे पढ़ेंगे उसको। प्रभु जी तुषार गर्ग प्रभु जी का क्वेश्चन है कि गुरुजी मैंने सुना है कि अर्जुन तो बहाना था, गीता तो हनुमान जी को सुनाना था। इस बात में कितनी सच्चाई है? प्रभु जी ऐसा कहीं नहीं आता है। सबसे पहले भगवान चौथे अध्याय में बोलेंगे
कि भगवान ने ये ज्ञान कब दिया, किसको दिया, और इसके बाद वो कि भगवान स्वेच्छा से उन्होंने किसको चुना, वो चौथे अध्याय में हम पढ़ेंगे। हनुमान जी का कहीं ऐसा कोई शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है। और गुरुजी, क्या, तमन्ना सोनी माता जी का क्वेश्चन है, गुरुजी अपने श्रीमद् भागवत गीता में मद का क्या मीनिंग बताया है? कहाँ पे मत पढ़ा आपने? श्रीमद् हाँ, श्रीमद् श्रीमद् भगवत भगवत गीता। श्री गीता, मतलब होता है, उसमें हाँ मद। बताता हूँ। यस यस यस, श्री का मतलब होता है राधा रानी, क्योंकि भगवान की आराधनी शक्ति है ना, एक्सपेंशन है, तो भगवान की आराधनी शक्ति है राधा माँ। तो राधा रानी किया आशीर्वाद, मद का मतलब होता है आशीर्वाद, है ना। श्री राधा रानी की आशीर्वाद से भगवान का गीत, तो ये है श्री मद श्री राधा रानी, मद यानी श्री राधा रानी का आशीर्वाद, भगवत भगवान का गीत, ठीक है। श्री मद मद मतलब होता है भगवान राधा रानी का आशीर्वाद। प्रभु जी, शिव प्रभु जी का प्रश्न है, प्रभु जी हनुमान जी युद्ध में ध्वजा में ही क्यों विराजमान थे? क्योंकि वहां पे जीत का संकेत था ना प्रभु जी, वो जीत का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि कपिध्वज कपिध्वज क्योंकि हनुमान जी वहां पे एक चित्र जो है, एक चित्र आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो चित्र भी होता है वो भी रूप होता है भगवान का, है ना। तो यहाँ पे जीत के संकेत हैं, वो एक संकेत के रूप में आप उसको समझिए। जिस तरह श्वेत के घोड़े एक संकेत हैं जीत के, इसीलिए वो जो कपिध्वज है हनुमान जी का ध्वज, वो उनका एक संकेत है जीत का। प्रभु जी, रवि कुमार प्रभु जी का प्रश्न है, जैसे आपने बताया कि युद्ध के समय अर्जुन के रथ पर हनुमान जी रूपी ध्वजा लगा हुआ था, तो मुझे ये बात जाननी है कि रामायण पहले हुआ या महाभारत? नहीं नहीं, रामायण हुआ आपका त्रेता युग में। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग। द्वापर में महाभारत, द्वापर के अंत में करीबन महाभारत हुआ, ठीक है। हम तीसरे अध्याय में बिल्कुल कैलकुलेशंस में पढ़ेंगे कि द्वापर कब हुआ, सतयुग कितना साल का होता है, और रामायण जो हुआ वो त्रेता में हुआ था। तो रामायण पहले हुआ था और महाभारत द्वापर में हुआ था प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु जी दीक्षा केशवानी माता जी कहना चाहते हैं, प्रभु जी इसका मतलब यही है कि ज्ञान शुरुआत से लेना चाहिए, गीता हमारे लिए एक सोर्स है इस जीवन को जीने का तरीका। बिल्कुल, जीवन का लक्ष्य बताता है। देखिए, दो ज्ञान होता है और दोनों ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, भगवान कहते हैं ज्ञान अग विद्या अविद्याश्च, यानी विद्या, विद्या क्या है? भगवान को जानना विद्या है। अविद्या क्या है? भगवान को ना, भगवान इसके अलावा, विद्या क्या है? भगवान को जानना, और इसके अलावा जो भी है वो अविद्या है। तो लेकिन ये दोनों का महत्वपूर्ण है, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अविद्या को जानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना विद्या को जानना। ये तो हम भौतिक जगत में रह नहीं सकते, तो मटेरियल जो हम लोग एजुकेशन लेते हैं उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। अब जैसे आपको एक उदाहरण के रूप में बताता हूँ। जैसे आप खाली बोतल लीजिए, बोतल जब खाली है, वो हमारे अविद्या क्या करता है, मटेरियल जो वर्ल्ड होता है, मटेरियल एजुकेशन है, वो हमारे, जैसे आज हम लोग आपस में एक ऑनलाइन गीता पढ़ रहे हैं, क्यों, कैसे पढ़ रहे हैं? एक कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का अपडेशन हुआ है, तो वो ये अविद्या का काम है। तो अविद्या क्या करता है, एक स्ट्रक्चर देता है। जैसे आप खाली बोतल ले लीजिए, बोतल क्या है, लेकिन उसमें कंटेंट नहीं है। कंटेंट क्या है उसका? पानी। तो हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है? पानी, पानी पीना। तो पानी जो है उसको रखने का काम क्या क्या करता है? खाली बोतल। तो खाली बोतल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पानी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोनों संग में चलना चाहिए, विद्या अविद्याच, ठीक है। तो इसीलिए ये जो ज्ञान है भगवत गीता का, ये हमें जीवन का उद्देश्य बताता है।
है ना? और बाकी जो हमारा मटेरियल एजुकेशन है, वो आगे हम लोग जानेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वयम एतत् पशुभिः नारणम। यानी ये जो 4 चीज हैं, आहार, खाना, निद्रा, सोना, मैथुन यानी जो सेक्स होता है, मैथुन, आहार, निद्रा, भय, भय यानी डिफेंस, डरना, ये हम भी करते हैं और पशु भी करता है। तो हम में और पशु में क्या अंतर है? हम में और पशु में क्या अंतर है? धर्म ही अधिक तेषम विशेषो, सिर्फ धर्म हम दोनों को अलग करता है। नहीं तो कई पशु हमसे ज्यादा खाना खा सकते हैं, कई पशु हमसे ज्यादा सो सकते हैं, कई आगे पढ़ेंगे माता जी। तो कई पशु हमसे ज्यादा मैथुन कर सकते हैं, कई पशु हमसे ज्यादा अच्छा डिफेंस कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये इसीलिए ये दोनों शिक्षा, विद्या और अविद्या, ये दोनों साथ में चलना चाहिए। प्रभु जी एक अंतिम क्वेश्चन ले लेते हैं। विक्रम योगी प्रभु जी पूछ रहे हैं, महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पराजित हो जाने के पश्चात दुर्योधन जिस सरोवर में जा छिपा था उसका नाम क्या था प्रभु जी? तो प्रभु जी ये मुझे ध्यान में नहीं है, ये आपको महाभारत पढ़ना होगा, नहीं तो मैं आपको कल बता सकता हूँ उसका सरोवर का क्या नाम था, है प्रभु ना? जी कल एक और बता। क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में क्या अंतर है? श्रीमद् भगवत गीता भगवान की वाणी है और श्रीमद् भागवतम भगवान की लीलाओं का वर्णन है। वहां पर भगवान की लीलाओं का वर्णन है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि अगर श्रीमद् भगवत गीता स्कूलिंग है तो ग्रेजुएशन है भागवतम, और पीएचडी भागवतम। है श्री चैतन्य चरितामृत, है ना? तो ये बेसिक फाउंडेशन है जहाँ पे हम भगवान की, पहले भगवान की वाणी सुनते हैं, वो श्रीमद् भगवत गीता है, और जहाँ भगवान की लीलाओं का वर्णन है वो श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भगवत गीता में प्रभु जी 18 अध्याय है और श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है। और कितने श्लोक है प्रभु जी? 8,000 18,000। श्लोक है ना? 18,000। 18,000 श्लोक है। और प्रभु जी इसमें जो है वो 700 श्लोक है भगवत गीता में। तो ये डिफरेंस है। जो भगवत गीता है, गीता में अर्जुन को उपदेश दिया था, जब अर्जुन भ्रमित हो गए थे तब प्रभु ने उन्हें उपदेश दिया था। और श्रीमद् भागवतम जो है उसमें प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो ये फर्क है। बिल्कुल, ये भगवान की वाणी है और वो भगवान की लीलाओं का वर्णन है। वो लीलाएं। जी। प्रभु जी एंड करें अभी? जी। और किसी का कोई बिल्कुल। प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न होगा तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं।